श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घः कस्माच्च तेनान्नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत्पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकवत्वाप्यच्युतत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् नात्वत्समोऽस्त्यभिधिककुतोऽन्यो लोकत्रयप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हिष्ट्वस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्श देवरूप प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। स्तुति के इन 10 श्लोकों में ये जो 10वां अर्थात 11वें अध्याय का 45वां श्लोक है। तब आज से 5156 वर्ष से अधिक का समय, तब की स्थिति अर्जुन के द्वारा प्रकट किया गया यह भाव और आज की स्थिति, ये कोरोना वायरस से उत्पन्न जो स्थिति है, अब देखें दोनों का कहीं ना कहीं तारतम्य वाला भाव। उस समय जो स्थिति थी, अर्जुन ने स्वयं कहा मुझे अपने विराट रूप का दर्शन कराओ। भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी। अर्जुन ने भगवान के उस विराट रूप का साक्षात किया।
कल्पना थी नहीं ऐसी, सोचा था नहीं यह कि भगवान के इस विराट स्वरूप में यह विकरालता भी हो सकती है। केवल एक पक्षीय स्थिति अर्जुन ने मान रखा था कि विराट रूप होगा तो उसमें जो विभूतियां बताई वो सब दिव्यता होगी। लेकिन अर्जुन भूल गया कि भगवान ने अपनी विभूतियों में ही यह भी तो संकेत किया था, कालः कल्यतामहं या मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सबका हरण करने वाली मृत्यु अर्जुन वह भी मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है। और यहाँ इसीलिए अर्जुन ने जब पूछा कि आप कौन हो प्रभु इस विकराल रूप में, ये आपका विकराल रूप कैसा, भगवान ने झट से कह दिया कालो अस्मि, ये मेरा काल स्वरूप है पार्थ। और तब अर्जुन की स्तुति, और स्तुति में आज का जो ये भाव है, अदृष्ट पूर्वम हिष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपका यह रूप देख करके हिष्टोऽस्मि, मैं हर्षित हूँ, इसमें कोई वो नहीं, मैं स्वाभाविक है कि भगवान के विश्व रूप का दर्शन हर्षित करने वाला होगा ही होगा। लेकिन साथ ही का भयेन च, ये मेरा हर्ष जो है इसके साथ साथ भय भी है, मैं भयभीत भी हूँ और मेरा मन प्रव्यथितम, मेरा मन व्यथित सा भी हो रहा है। कृष्ण देखो, जो सोचा नहीं होता वह हो जाए एक पक्ष है, या उससे पहले का भी पक्ष है कि भय की शुरुआत कैसे कहाँ होती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, बस ये वृत्ति भय है, कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन मान लो कुछ हो गया उसका, आगे भय बढ़ता है कि कहीं कुछ और ऐसा ना हो जाए, ये स्थिति और विकराल रूप ना ले ले, तो वो भय का और बड़ा हुआ रूप। कई बार होता है कि मान लो शरीर में कोई विकृति है, शरीर में कोई समस्या है, तो आजकल लोग जांच करवाने में भी डरते हैं, कहीं कुछ निकल ना आए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। और थोड़ा, और जैसे आजकल है कि ज़रा सी छींकें आने लगे तो जांच करवाने में भी लगता है कि डॉक्टर से यदि पूछें, डॉक्टर ये ना कह दे कि कोरोना की कहीं शुरुआत है, तो डर अंदर। लेकिन और ये भय ही एक समस्या खड़ी करता है, समस्या को विकराल भी बना देता है ये भय। और इसलिए इन स्थितियों को भी इन दिनों में लॉकडाउन के निर्देशों के साथ साथ पालन करना है। वैसे एक बंधु ने कहा कि भाई छींकें तो स्वाभाविक आती ही हैं, छींकों से शरीर भी कई बार खुलता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सुबह उठते ही एक बार छींक महारानी जब तक दर्शन ना दे, कुछ लोगों की शुरुआत ही वहीं से होती है, तो वो सब स्वाभाविक। लेकिन आजकल एक भय जुड़ गया, कहीं छींकें आए तो कुछ और ना हो, ये भय। या जैसे कुछ केस इन दिनों निकले आ रहे हैं भारत में भी, विश्व भर की स्थिति तो वास्तव में बहुत विचित्र है, भगवान कृपा करें। लेकिन भारत में भी जब लगता है
इतने केस और आ गए, इतना और, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये भय, आशंकाएं भय का रूप लेती हैं, और जब आशंका कहीं थोड़े रूप में प्रकट होती है तब भय और विकराल रूप लेने लगता है कि कहीं न जाने कब अर्जुन के मन में भी यही था। अदृष्ट पूर्वम हृष्टोस्मि दृष्टवा भयेन च प्रव्यथितम मनो में। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत भयभीत है। अब मुझे लगता है कृष्ण, आप अपने इस विकराल स्वरूप को शांत करो। मेरा मन ये सोचकर भी भयभीत है गोविंद कि ये विकराल रूप कहीं बढ़ता 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 सब लोगों को अपने में न समेट ले। और आजकल कोरोना वायरस का भय जो है वो यही तो हो रहा है ना। कई समाचार दिन भर देखते देखते, देखो समाचार देखें, आप देखने चाहिए जानकारी की दृष्टि से, लेकिन दिन भर टीवी के आगे केवल समाचारों को लेकर ही चिपके रह जाना, हर पल नज़रें वहीं गड़ाए रखना, वो कोई उसका औचित्य नहीं है। फिर सोच करके डरना, फिर ये होना, फिर वो होना, फिर आशंकाओं का बढ़ना। ठीक है, समाचार सही मिलें, जानकारियाँ मिलें, बुरा नहीं, अच्छा है, लेकिन ये तो और इस समय अच्छे पक्ष भी हैं कि कहीं ना कहीं रामायण, महाभारत, चाणक्य, कुछ ऐसे अच्छे सीरियल्स भी आने लगे हैं जिनको देख करके मन की वृत्तियाँ थोड़ा डाइवर्ट होती हैं सकारात्मकता की ओर। कहीं अपनी भारतीय संस्कृति का दर्शन समझ में आने लगता है। आप रामायण देखें, महाभारत देखें, उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत शिक्षाएं, बहुत प्रेरणाएं। और कई बार तो ऐसा भी लगेगा, कुछ चेतावनियाँ, कई बार ऐसा भी लगेगा कि रावण और विशेष रूप से कुंभकर्ण जैसा पात्र भी कितनी अच्छे अच्छे संकेत कर देता है। यद्यपि बाद में बुद्धि बिगड़ जाती है। और उसके साथ जुड़ी हुई थी एक स्थिति आहार की। कल भी हमने संकेत किया था कि मांसाहार, नशे एकदम बुद्धि को बिगाड़ दिया कुंभकर्ण की। अच्छा भला संदेश उपदेश दे रहा था कुंभकर्ण। इससे भी हमें सजग रहना है। इन दिनों हो सके तो ये निश्चित प्रण सभी ले लें, जहाँ भी समस्या है, कोई किसी तरह का नशा करने की। सृष्टि का ये रूप देखो मेरे भाई, कहाँ जा रही है सृष्टि, कैसा प्राकृतिक प्रकोप है, या कैसी ईश्वर की ये एक विकराल सी लीला, जहाँ पूरा विश्व असहाय सा दिखाई दे रहा है, बेबस सा दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा व्यक्तित्व कैसे मुरझाए फूल की तरह लगता है, कुछ वश नहीं चल पा रहा। समझो, देखो, और देख करके ये निश्चित करो कि भौतिकवादी जीवन ही लक्ष्य नहीं हो सकता। भौतिकता अच्छी चीज़ है, लेकिन ये मैटेरियलिज्म लक्ष्य नहीं हो सकता जीवन का। ये धन पदार्थ लक्ष्य नहीं हो सकते जीवन के। और खासकर ये आहार, खाओ पियो ऐश करो का जीवन, ये लक्ष्य नहीं हो सकता जीवन का। उससे भी सावधान रहें, सजग रहें। और एक बात हम बार बार कह रहे हैं, ये अवसर हाथ में है, इस अवसर का लाभ इस रूप में भी यदि हो सके तो ले लो। कुछ अपने अंदर की सात्विकता जगाओ। ठीक है, कुछ समय हंसने के लिए प्रसन्न रहो, प्रसन्न रखो। और उसके लिए उसमें भी अच्छा यही है कि सात्विक भावों के साथ प्रसन्नता भी, आमोद प्रमोद भी सात्विक भावों के साथ हो। बहुत बड़ी इस समय आवश्यकता है।
कि सात्विकता उभरे, बचाएगा अध्यात्म ही, मन को भी बचाएगा अध्यात्म, भय मुक्त करेगा अध्यात्म, चिंता मुक्त करेगा अध्यात्म, मन की इम्यूनिटी बढ़ाएगा अध्यात्म, शरीरों का बल बढ़ाएगा अध्यात्म, व्यर्थ के तनाव दबाव मिटाएगा अध्यात्म, आशंकाएं जो भय बन करके व्यथित करती हैं उन आशंकाओं से भी राहत दिलवाएगा केवल और केवल अध्यात्म। और भगवान की प्रसन्नता का भी आधार यदि बनेगा तो वो केवल अध्यात्म ही बनेगा। ये ध्यान में रखें। और इसीलिए घर परिवार के वातावरण इन दिनों अच्छे बना ले। बार बार संकेत किया जा रहा है कि दुर्भावनाएं निकालो, कड़वाहट निकालो, बच्चों को साथ लेकर बैठो। ठीक है, जीवन में अधिकतर समय आजकल बच्चों की मानने में ही निकलता है, बच्चों के अनुसार बड़ों का जीवन ढलता है। लेकिन ये दिन हैं जब आप प्यार से, पुचकार से, किसी भी भाव से बच्चों को अपने अनुसार ढालें। अपने अनुसार अर्थात सात्विकता में ढालें, क्षमताएं जगाएं, स्वयं समझने की गीता को, बच्चों को समझाने की गीता को, बच्चों को ये बताएं कि विश्व के वे देश जो पूरी तरह भौतिकता में रचे पचे, जिनको कुछ नहीं लेना अध्यात्म से, क्या स्थिति है। और भारत आज भी अन्य देशों की तुलना में यदि अच्छी स्थिति में है तो उसका मूल कारण भारत का अध्यात्म है, भगवद गीता की ये दिव्यताएं हैं। आओ हम उसी भाव को साथ साथ लिए रखें। अर्जुन भयभीत है, अर्जुन व्यथित है, अर्जुन पूरी तरह तनाव में है। और हमने बताया कि भय कब हुआ अर्जुन को, जब अर्जुन ने भगवान को उस रूप में देखा जो अर्जुन ने सोचा नहीं था, जिस रूप में पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि पूर्व में तो अर्जुन ने यही देखा कि भगवान उनके साथ स्वाभाविक सहज स्थितियों में, रथ के सारथी रूप में, अन्य अन्य रूपों में। लेकिन अब यह रूप अर्जुन इसीलिए कहता है अदृष्ट पूर्वम हिष्ट्वस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में। मैंने कभी पहले नहीं देखा कृष्ण आपको इस रूप में, कभी देखा ना रूप ये आपका। और आप सबको इस समय ये लग नहीं रहा क्या? प्रत्येक को लग रहा है। बहुत से लोग बड़ी उम्र वाले बताते हैं कि हमारे जीवन के 70 साल हो गए संसार को देखते, अधिक हो गए, कम हो गए, लेकिन ये कभी नहीं देखा। कई बार कर्फ्यू लगे, धारा 144 कितनी बार नगरों में लगी होगी, इमरजेंसी तक के दिन आए देश में, आपातकालीन स्थितियां बनी, युद्ध की ब्लैकआउट्स हुई। लेकिन हर व्यक्ति के मन में से ये बात निकलती है, कभी देखा ना रूप यह आपका, कि प्रभु ये रूप हमने कभी नहीं दुनिया का देखा, कि सब लॉकडाउन में घर बंद होके बैठ जाएं, वातावरण में बिल्कुल स्तब्धता सी छा जाए, पूरा विश्व एक दूसरे से इस समय कटा हुआ, कहीं कोई फ्लाइट नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कभी देखा ना रूप यह आपका। ये रूप प्रभु पहले कभी नहीं देखा। और आप देखें अर्जुन ने तब प्रभु को ये कहा कि आपका ये रूप कभी नहीं देखा। और आज गीता की ये सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी आज हर एक की वाणी पर है कि यह रूप कभी नहीं देखा। लेकिन साथ ही साथ ये रूप समाप्त हो, उसके लिए प्रार्थना करें, प्रसन्न करें प्रभु को, कुछ पाठ करें। और यज्ञ की बात भी बार बार कही जा रही है
घर में यज्ञ करें, नियमित यज्ञ करें, स्वयं करें, कर सकते हैं। जीव गीता ने गीता यज्ञ की भी प्रेरणा दी है, बहुत संक्षेप में, केवल 10-12 मिनट का एक यज्ञ बड़े आराम से आप घर में कर सकते हैं। ढेरों परिवार, हजारों परिवार इस समय जीव गीता से प्रेरणा पा करके नियमित गीता यज्ञ घर में कर रहे हैं। आप भी करें। हर रूप में यज्ञ बहुत एक स्वस्थ प्रेरणा रहेगा घर के लिए, मन के लिए, परिवार के लिए। और जो संकेत किया गया, आजकल की खूब चर्चा हो रही है कि गलियां सैनिटाइज करें, मोहल्ले सैनिटाइज करें, घर में सैनिटाइज़र करें, हाथों को सैनिटाइज करें। तो यज्ञ जब आप करेंगे, ये अपने आप में अनूठा सैनिटाइज़र होगा। और ये प्रार्थना जो अर्जुन ने की भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये प्रार्थना तो करते ही रहें। बार बार करें, 1 बार करें, 10 बार करें, 100 बार करें। बहुत से लोग हैं जो एक दिन में कई बार ये प्रार्थना कर लेते हैं। आओ एक बार हम भी फिर से हिंदी के भावों में ये स्तुति प्रार्थना कर लें। एक जिज्ञासा ये भी आई है, अशोक कुमार 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है कि जो गीता पाठ करता है वह मेरी ही पूजा करता है। अध्यक्ष्यते चया इमं धर्म्यं संवादमाव्यो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टास्यामिति मे मतिः। वो मेरी ज्ञान यज्ञ से पूजा करता है, भगवान ने स्वीकारा है। तो प्रश्न ये है कि क्या संस्कृत में पाठ करने से ही प्रभु प्रसन्न होंगे? उचित प्रश्न है। देखो, ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि संस्कृत का आप अभ्यास करें, बहुत अच्छी बात है। गीता की संस्कृत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, अभ्यास करते रहें। लेकिन नहीं हो रहा, मन में फिर भय लगा रहता है कहीं गलत उच्चारण ना हो जाए। तो जब तक उच्चारण सही नहीं है तो आप हिंदी में ही पाठ करते रहें। भाव, प्रभु भावग्राही हैं, वो प्रसन्न भाव से होंगे, लेकिन भाव से करें। अर्जुन के भाव को अपने भाव के साथ जोड़ लें। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी। असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करें नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्या असत्या परे इससे भी, हो सब कुछ प्रभु आप, बस आप ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत यह सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवन है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि यह सारी प्रभो, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और परमाद में भर के ही, कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के भी या सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवन क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही।
न सम आपके कोई त्रैलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करूँ। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता, कभी देखा ना रूप यह आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता। हर्षित भगवान के भाव में, या कभी कभी ये सोचकर कि भारत में वातावरण अभी तक कहीं ना कहीं स्थिर है, यद्यपि रोज केस बढ़ रहे हैं। भगवान की लीला क्या थी जिस कारण से भी ये केस बढ़ने प्रारंभ हुए कुछ दिनों में। बस इतनी ही बात कहेंगे, भगवान सबको सन्मति दें, सद्बुद्धि दें कि ऐसे समय में आवश्यकता मानवता के संरक्षण की है। सबको सद्बुद्धि मिले, प्रभु सद्बुद्धि दें। लेकिन फिर भी मन कहीं हर्षित, लेकिन अधिकांशतः भयभीत, मन भय से है कांपता। बस एक बात का ध्यान रखना, इस पर हम और चर्चा करेंगे। और अभी लॉकडाउन जब तक है, भगवान की कृपा रही तो ये सीधा प्रसारण इस रूप में थोड़ा चलता ही रहेगा। और 11वें अध्याय में स्तुति सुन करके कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि क्या ये स्तुति पूरी होने के बाद ये लाइव बंद हो जाएगा। इसमें हम अभी 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि ये जिज्ञासा भी सबकी होगी कि स्तुति सुनकर के भगवान का उत्तर क्या रहा। जब अर्जुन ने स्तुति सुन की तो उसका परिणाम क्या हुआ उस समय, विराट रूप दर्शन के समय। तो उस पर थोड़ी चर्चा आगे लेंगे। और कुछ हम इन दिनों ध्यान की ओर भी बढ़ेंगे, मेडिटेशन की ओर भी। लेकिन अभी एक संकेत करके 2-3 जिज्ञासाएं हैं कि ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हुए हम कह सकते हैं कि मन भय से है कांपता, लेकिन भय से कांपना नहीं है, ध्यान रखना है। ये स्तुति इसीलिए है, गीता पाठ इसी के लिए है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस समय अधिक से अधिक प्रभु की ओर ध्यान लगाओ, बच्चों को भी साथ बिठाओ, आवश्यक है। निश्चित ये करो, मन इसी से मजबूत होगा, वातावरण इसी से बदलेगा। कुछ ऐसा आप करें, दुर्भावनाएं मिटाएं। इसके लिए गीता जी में क्या क्या सूत्र हैं भय मिटाने के लिए, मनोबल दृढ़, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा आगे करेंगे। 1-2 जिज्ञासाएं हैं। कपिल अत्रेजा, जीवन में ऐसा कई बार होता है कि जीविका उपार्जन करते करते मन वचन कर्म का संतुलन नहीं बन पाता। इस अनिर्णय की स्थिति से कैसे पार लगे। देखो, ये समस्या तो स्वाभाविक है संसार में, क्योंकि संसार का अपना रूप एक जैसा नहीं है। कहीं व्यापार में बहुत सी स्थितियां जो हैं अलग अलग तरह की हो जाती हैं, होती हैं। कहीं ग्राहक के अनुसार व्यापारिक स्थितियां हो जाती हैं, कहीं जो प्रशासनिक सरकारी दबाव स्थितियां होती हैं उनको अनुसार हो जाती हैं। तो भी जब हम ये कर लेंगे कि अर्थ लक्ष्य नहीं, लक्ष्य अध्यात्म है, धन मिले आवश्यक है, जीविका और उपार्जन निश्चित आवश्यक है। यद्यपि इस समय बहुत से लोगों को कुछ ये भी चिंता है ही कि व्यापार पहले से और फिर अब ये जो दबाव बनेगा उससे कैसे उभरेंगे। देखो, ये पूरे विश्व की समस्या है इस समय।
राष्ट्र की समस्या है, अर्थव्यवस्था के आगे ढेरों प्रश्न चिन्ह इस सारे लॉकडाउन और सारी समस्याओं से लगेंगे। वो अकेले की नहीं, पहले सोच यही कि कैसे ये भय समाप्त हो, कोरोना वायरस समाप्त हो, और फिर भी आप मनोबल दृढ़ रखें, समाधान निकलेंगे, प्रभु साथ हैं ही, कुछ ना कुछ आगे सही होगा ही। लेकिन ये जो स्थिति है कि मन वचन कर्म में संतुलन बनाए रखने की, देखो संसार में 100% संतुलन बना रहे वो संभव है नहीं। संभव है भी तो केवल तभी है जब हम धर्म को आगे रखेंगे और गीता का ये संकेत ध्यान में रखेंगे, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृष्व, कि धर्म के अनुकूल जो कामनाएं हैं वो मेरा रूप है। यद्यपि संसार में आगे ये भी प्रश्न हो सकता है कि पूरी तरह हम अपने धर्म का ही पालन करें तो बहुत सी स्थितियां व्यापार में नहीं आड़े आ जाती हैं। यथासंभव फिर भी करें, भगवान से प्रार्थना करते रहें, अपने व्यवहार को अच्छा रखने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं जो संतुलन की स्थितियां सरकारी और आम पब्लिक के बीच की हैं उसमें आप लोग दृढ़ता का सेतु भावनाओं का बना के रखें, और वो सेतु केवल एक ही है, धर्म। ऐसा सुना जा रहा है कि बीमारी के चलते कोई उल्का पिंड गिरने देखो, ऐसी कोई आशंका मन में नहीं पालें, शुभ सोचें, शुभ हो, भगवान से ये प्रार्थना करें, बस केवल यही। दूसरे अध्याय में आए शब्द स्पृहा का अर्थ बताएं सुषमा। देखो, स्पृहा शब्द जो है, विहाय कामान या सर्वान पुमांश शर्ति निस्पृहा शब्द आया है गीता में, दूसरे अध्याय के अंतिम से पूर्व के श्लोक में। कामनाओं का त्याग, लेकिन कामनाओं का कहीं ना कहीं कुछ अंश अंदर रह जाता है। ऊपर से लगता है कि नहीं, काम में मुझे तो अब कोई इच्छा है ही नहीं, कोई कामना रही ही नहीं है, लेकिन जब फिर कोई वैसी स्थिति सामने आती है तो इच्छा उस समय फिर बलवती हो जाती है। जीवा पे काबू पा लिया, लेकिन जरा सी वैसी चीज़ दिख गई जो मुझे पुरानी अच्छी लगती थी, फिर पानी जीवा पे आने लगता है। तो कहीं ना कहीं स्प्रिया रूप में कामना जो अंदर जम जाती है वो स्प्रिया है, वो मिटती है ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, प्रभु के चिंतन के द्वारा। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाय। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सृष्टि नहीं थी तो ईश्वर थे, सृष्टि है तो ईश्वर हैं, सृष्टि नहीं रहेगी तो भी केवल ईश्वर ही रहेंगी, और अब है भी, चल रही है। उनके बिना सृष्टि में किसी का भी कोई अस्तित्व है ही नहीं। मनुष्य जन्म का लक्ष्य केवल परमात्मा को पाना है, इसका अभिप्राय कैसे हम समझें? ये वैशाली शिरडी से। देखो, संसार इसलिए नहीं लक्ष्य हो सकता, न तो जीवन काल में शांति दे पाता है संसार, न देह त्याग उपरांत साथ निभा पाता है संसार। लोक परलोक की जो भावना अपने यहाँ है कि जीवन लोक परलोक बनाने के लिए मिला है, वो परमात्मा से ही पूरी होती है। लोक में शांति केवल परमात्मा से संभव है, और परलोक में संसार नहीं साथ निभाता। परम धाम केवल तभी है जब लक्ष्य परमात्मा होगा और भाव परमात्मा का साथ होगा। क्या इस कलयुग में भी मुक्ति पाना संभव है? असंभव की क्यों सोचते हो भाई रोहित? असंभव का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कलयुग तो अगर नाम का आधार और दृढ़ता से ले, कलयुग में प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और मुक्ति किसी युग के अधीन नहीं है, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है, किसी स्थान के अधीन भी नहीं है। जो भी, जहाँ भी, जब भी प्रभु का भाव साथ लेकर आगे बढ़ेगा, मन में ईश्वरीय चिंतन बना के रखेगा, मुक्ति उसी के लिए। और ईश्वरीय चिंतन में
जब भी, जहाँ भी, जो भी देह त्याग करेगा, गीता में ऐसे अनेक संकेत हैं कि मेरा स्मरण करते हुए जो देह त्याग करेगा वो मेरे धाम को पालेगा। तो ऐसा विश्वास रखें, हर युग के लिए मुक्ति, हर व्यक्ति के लिए है मुक्ति, हर जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति सबका, और उस अधिकार को हमें रखना ही है। फिर से ही संकेत करते हुए कि लॉकडाउन का दूसरा चरण आज प्रारंभ हुआ है। कल पहला चरण लॉकडाउन का 21 दिन का पूरा हुआ। अपने यहाँ चलिया काटने की परंपराएं भी होती हैं, कई लोग अनुष्ठान करते हैं कि मैंने चालिया रखना है इस चीज़ का। और वैसे भी अपने यहाँ हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और ये चालीसे भी होते ही हैं, और चालीसा का 40 दिन के अनुष्ठान भी कई लोग करते हैं। तो ये भी समझें कि जीवन का ये भी एक अनुष्ठान ही है, इसे भी आप इस रूप में भी ले सकते हैं 21। और प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा, और बिल्कुल वो भी अध्यात्म में रमे हुए व्यक्ति हैं पूरी तरह से। कुछ ना कुछ स्वाभाविक उनके उसमें निकला होगा। किसी ने कहा 3 मई रविवार है तो रविवार तक किया होगा। तो हमें लगता है कि 21 दिन और अब 19 दिन ये पूरा चालिया हो जाएगा, 40 दिन अनुष्ठान के। लेकिन ये भी कहा गया है कि जो जो क्षेत्र लॉकडाउन के नियमों के निर्देशों का पालन करते हुए अच्छे ढंग से रहेंगे और वहाँ कमी आएगी या पिछले केस ठीक हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो 20 तारीख के बाद वहाँ कोई ढील भी दी जा सकती है। लेकिन हम अपने आप को उसी भाव में रखें, क्योंकि ढील देने का मतलब भी ये नहीं होगा, ढील दी भी जाएगी तो भी बहुत सी प्रिकॉशंस होंगी, बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होंगी, प्रतिबंध होंगे कि भीड़ नहीं हो, ऐसा नहीं वैसा। और रखने हमारे हित में है वो सारे प्रतिबंध, सारे नियम निर्देश, ये हम अच्छी तरह मन में बिठा लें कि भारत यदि आज भी इस स्थिति में है तो केवल इसीलिए है कि इन नियमों निर्देशों की स्थिति, और भारतवासी जिस ढंग से समझ गए हैं, मान गए हैं, अंदर से चेतना जगी है, वो दिव्य है। हम सब भी, जो भी इस प्रसारण का लाभ ले रहे हैं, हम भी अपने अपने भाव को अनुष्ठान बनाएं, घरों में कुछ ना कुछ नियम और बढ़ाएं, सात्विकता और बढ़ाएं, सद्भाव और बढ़ाएं। तो समय देखो 21 दिन निकल गए ना, रुके तो नहीं। इन दिनों ने ये तो नहीं कहा कि हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे, हिल गए। कल 21 दिन पूरे हो गए, तो जहाँ 21 पूरे हुए ये भी होंगे, लेकिन हंसकर प्यार से, मन में भय न रखते हुए। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा, सब पर बरसे श्री कृष्ण।